अचानक से एक दिन सुबह अमेरिका पे पता नहीं कहीं से पैसिफिक ओशन पे कहीं से एक न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च हो जाता है। 15-20 मिनट के अंदर अंदर ये एक अमेरिकन सिटी को हिट करने वाला है। ये मिसाइल लॉन्च किसने किया है? कौन सी कंट्री ने किया है? रशिया ने किया है, चाइना ने किया है, इंडिया ने किया है, पाकिस्तान ने किया है। दुनिया में हर कंट्री के पास न्यूक्लियर मिसाइल्स है, वेपन्स है, हर जगह वॉर चल रहा है, सारे वर्ल्ड लीडर्स पागल हो रखे हैं। तो भाई ये जो सिचुएशन है ना, ये कभी भी किसी के साथ भी हो सकता है। What is up guys? You are already watching Cinema is Life और आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ Netflix पे रिलीज हुई न्यू इंग्लिश मूवी A House of Dynamite, डायरेक्टेड बाय कैथरीन बिजेलॉ, जिन्होंने इससे पहले हर्ट लॉकर जैसी मूवीज डायरेक्ट की है, Zero Dark 30, द वन अबाउट कैप्चरिंग ओसामा बिन लादेन। शी वाज द फर्स्ट फीमेल डायरेक्टर टू विन अ बेस्ट डायरेक्टर ऑस्कर अवार्ड। एंड जब इस मूवी का मैंने ट्रेलर देखा था गाइज, आई वाज हुक्ड because of the subject, especially keeping in mind the geopolitical scenario that we are all living in nowadays। अचानक से एक दिन सुबह अमेरिका पे पता नहीं कहीं से पैसिफिक ओशन पे कहीं से एक न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च हो जाता है। एंड नाउ इट्स कमिंग टुवर्ड्स अमेरिका, एन अमेरिकन सिटी, and how the American government tries to sort of deflect that missile, tries to handle the situation, that forms the plot of the story। so ये स्टोरी सुन के आप ये मत सोचना कि ये ना एकदम एक्शन मूवी है जिसमें जेट्स पे बैठ के लोग जाएंगे और एक और बम डाल के उस मिसाइल को उड़ा देंगे ना। इसमें कुछ एक्शन नहीं है। दिस इज अ सिचुएशनल मूवी। मिसाइल लॉन्च हो गया है, नाउ व्हाट डज द गवर्नमेंट डू टू स्टॉप दिस? तो गवर्नमेंट ऑफिसेस के अंदर जो सीक्रेट सिक्योरिटी वाले ऑफिसर्स हैं, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका है, ये लोग कैसे बिहेव करते हैं, ये लोग कैसे एक दूसरे से डिस्कस करते हैं, इस सिचुएशन को हैंडल करते हैं। इट्स एन ऑफिस बेस्ड सिनारियो, नॉट एन एक्शन सिनारियो और एन एक्शन सेटअप। लेट अस बिगिन विद द पॉजिटिव्स। इस मूवी का सबसे बड़ा पॉजिटिव ये है कि इट्स अ मास्टर स्ट्रोक इन टर्म्स ऑफ बिल्डिंग टेंशन। इतने टेंस सीन्स है इस मूवी में, बिकॉज देखो मिसाइल लॉन्च हो गया है, 15-20 मिनट के अंदर अंदर ये एक अमेरिकन सिटी को हिट करने वाला है। तो टिकिंग टाइम बॉम्ब है भाई। तो कैसे गवर्नमेंट इस सिचुएशन से डील करता है, डिफरेंट सिनारियोज के बारे में ये डिस्कस कर रहे हैं, कैजुअलिटीज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। देन हाउ डज द अमेरिकन गवर्नमेंट प्लान टू डिफ्लेक्ट दैट मिसाइल, सक्सेस रेशियो कितना होगा उस मिशन का, इन केस वो मिशन फेल हो गया तो हमारा प्लान बी क्या होगा, इन केस ये मिसाइल हिट करता है तो अमेरिका का रिस्पॉन्स क्या रहेगा। बट उससे भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये मिसाइल लॉन्च किसने किया है, कौन सी कंट्री ने किया है? रशिया ने किया है, चाइना ने किया है, इंडिया ने किया है, पाकिस्तान ने किया है। ये सब ढूंढने में लगे हुए हैं। सो ऑल ऑफ दिस इज हैपनिंग एंड वी हार्डली हैव 15-20 मिनट्स बिफोर द मिसाइल हिट्स। सो इतना केओस हो रहा होता है, बट इट इज सो टेंस। सो वो जो टेंशन इंड्यूसिंग सीक्वेंसेस है ओवरऑल मूवी में, दैट वाज रियली गुड, स्पेशली कीपिंग इन माइंड द करंट जियोपॉलिटिकल सिनेरियो दैट वी आर लिविंग इन। हर कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन्स है यार, कोई भी किसी के ऊपर कभी भी लॉन्च कर सकता है। वैसे भी सब पागल हो रखे हैं इस दुनिया में। तो आई मीन लाखों करोड़ों लोग जिस मिनट्स में ऑब्लिटरेट हो सकते हैं। तो ये ना एक ऑथेंटिक सिचुएशन है जो लिटरली आज मेरे और तुम्हारे साथ हो सकता है, विच एड्स टू द टेंशन कि भाई अगर ऐसा कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे। अब मैं अगर नेगेटिव्स की बात करूं, बिगेस्ट नेगेटिव इज दैट इन्होंने हमें इतना बढ़िया एक स्टोरी और सिचुएशन दिखा दिया है, एकदम मस्त टेंशन इंड्यूसिंग सीक्वेंसेस, सब एकदम ऑन द एज ऑफ द सीट बैठे हुए एज एन ऑडियंस। बट उसके बाद बाय द एंड ऑफ द फिल्म इन्होंने सिचुएशन रिजॉल्व कैसे होता है वो दिखाया ही नहीं, एकदम ओपन एंडेड छोड़ दिया। एंड दिस इज अ मेजर क्रिटिसिज्म विद अ लॉट ऑफ क्रिटिक्स। तो इसका ना ये फिल्म के डायरेक्टर और राइटर्स ने एक रिस्पॉन्स भी दिया है जिसमें इन्होंने लिखा है ये कि हम जानबूझ के इस मूवी को ओपन एंडेड छोड़े हैं। अब यार ओवरऑल सिनेमा का एक्सपीरियंस ही खराब हो गया ना। मतलब इतना बढ़िया ग्राफ जा रहा है और अचानक से एंडिंग में अगर हमें कुछ पता ही नहीं कि ये सिचुएशन रिजॉल्व कैसे होता है, तो मतलब मुझे वो सेटिस्फैक्शन ही नहीं मिला मूवी को देख के। नेगेटिव नंबर 2, द स्क्रीन प्ले ऑफ द मूवी। कैसे इस मूवी के स्टोरी को एक मूवी के फॉर्म में हमें दिखाया हुआ है। तो इसमें इन्होंने क्या किया है कि ये एक सिचुएशन को 3 डिफरेंट लोगों के पर्सपेक्टिव से हमें दिखा रखा है। सो टेक्निकली द मूवी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट इज जो हम इस पूरे सिचुएशन को अनफोल्ड होते हुए देखते हैं थ्रू द आईज ऑफ रेबेका फर्ग्यूसन, जो व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में एक ऑफिसर है। फिर वो खत्म हो जाता है, फिर अगेन सेम सिचुएशन फ्रॉम द स्टार्ट हम देखते हैं थ्रू द पर्सपेक्टिव ऑफ अमेरिकन गवर्नमेंट के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के पर्सपेक्टिव के थ्रू से। फिर वही सेम सिचुएशन हम देखते हैं अमेरिकन प्रेसिडेंट के पर्सपेक्टिव के थ्रू से। तो सेम सिचुएशन, 3 डिफरेंट कैरेक्टर्स। इसकी वजह से मूवी ना यार बहुत ज्यादा रेपिटेटिव हो गया। दिस स्क्रीन प्ले टेक्निक हैज बीन इफेक्टिवली यूज्ड इन अ जापानीज फिल्म कॉल्ड मॉन्स्टर। अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देखना, बहुत ही ज्यादा बढ़िया मूवी है। तो उसमें भी सेम सिचुएशन को अलग अलग कैरेक्टर्स के पर्सपेक्टिव के थ्रू अनफोल्ड होते हुए दिखता है, बट विद एवरी न्यू कैरेक्टर हमें कुछ नया पता चलता है, which changes our perspective on the movie। अभी तक जो हम देख के समझ के बैठे हैं, हमें एक दूसरे कैरेक्टर से पर्सपेक्टिव से जब पता चलता है तो पता चलता है ओ शिट, इसका रीजन ये है, दिस इज द रीजन व्हाई दैट पर्सन डिड इट। तो फिर मेरा जो इमोशन है वो चेंज हो जाता है। तो ये स्क्रीन प्ले टेक्निक जो है बहुत इफेक्टिव है अगर उसको अच्छे से यूज करे तो। बट इस मूवी में इन्होंने क्या किया है कि सेम सिचुएशन को भले ही 3 अलग लोगों के पर्सपेक्टिव से दिखा रखा है, बट हर नए पर्सपेक्टिव में हमें कुछ नया पता नहीं चलता है।
एक तो ये तीन लोग एक दूसरे के साथ ही इंटरैक्ट कर रहे होते हैं, तो हमें पता है डायलॉग्स भी क्या बोलने वाले हैं, आगे क्या होने वाला है वो भी पता है, कुछ नया रेवलेशन तो होता ही नहीं है। तो ये जो स्क्रीन प्ले टेक्निक है, इसको भले ही इन्होंने यूज तो किया है बट इफेक्टिवली यूज नहीं किया। सो फाइनली, विल आई रेकमेंड दिस मूवी टू यू गाइस? डेफिनेटली यस। लेट्स जस्ट कीप असाइड द नेगेटिव्स। मूवी का जो स्टोरी और जो सिचुएशन है भाई बहुत मस्त है, स्पेशली इन द जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप दैट वी आर ऑल लिविंग इन नाउअडेज। दुनिया में हर कंट्री के पास न्यूक्लियर मिसाइल्स है, वेपन्स है, हर जगह वॉर चल रहा है, सारे वर्ल्ड लीडर्स पागल हो रखे हैं। तो भाई ये जो सिचुएशन है ना, ये कभी भी किसी के साथ भी हो सकता है। तो एक तो उसकी वजह से जो स्टोरी और सिचुएशन है बहुत इंटरेस्टिंग है। दूसरी बात, हमने जो ऐसा सिचुएशन है ना, न्यूक्लियर मिसाइल अटैक करने वाला है कोई सिटी पे, ये सब ना हमने बहुत सारे एक्शन मूवीज में तो देख ही रखा है, वो चाहे मिशन इम्पॉसिबल हो, मतलब एक्शन मूवीज में तो हमने भर के देख रखा है ये। बट रियलिटी में क्या होता है इन अ वर्ल्ड वेयर देयर इज नो ईथन हंट और जेम्स बॉन्ड और शक्तिमान और मार्वल और डीसी, असली में अगर ऐसा सिचुएशन होता है तो हाउ आर द गवर्नमेंट्स गोना टैकल इट, वो इस मूवी में बहुत ऑथेंटिकली दिखा रखा है। So that was my review of the film House of Dynamite. I will be back with another review, another video. Till then, take care. Goodbye.